हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस मॉक्स। और जो भी लोग नए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप हमारे साथ वेबसाइट पे जुड़ना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.csmox.com। यहाँ पे आपको अपकमिंग कुछ डेज में फ्री के मॉक टेस्ट मिलेंगे, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के और एसएससी के। एंड वीडियो कोर्सेज भी कुछ मिलेंगे फ्री में। और अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो ये फेसबुक पेज का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम यही है। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और फेसबुक ग्रुप पे अगर आप डेली क्विज़ करना चाहते हो, अगर आप क्विज़ करने में डेली इंटरेस्टेड हो, करंट अफेयर्स और कमांड सेक्शन के या रीजनिंग के, तो आप ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको हर रोज़ क्विज़ करने का, यहाँ पे हर रोज़ क्विज़ होता है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो मैं बाकी सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो बढ़ते हैं पहले आज के टॉपिक की ओर। जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कहते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे वीडियोज़ में मैंने क्या करा है कि सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करें। तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, आप अगर कुछ बता रहे हो तो पूरा ज़ीरो से ही बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ज़ीरो से ही बताऊँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला पार्ट होगा। और इसमें तीन चार चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहले कि जो एक है मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी ये तीन जान लेते हैं। ये क्या है? मार्क प्राइस क्या है कि सपोज मान लो आपने प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने देखा होगा उसके ऊपर एमआरपी लिखा रहता है। ये होता है मार्क प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या है कि अगर सपोज मान लो इस प्रोडक्ट का दाम एमआरपी है 100, कॉस्ट प्राइस क्या है कि आपने उसे कितने में खरीदा। डिस्काउंट देता है ना शॉप वाला। मान लो कि एमआरपी 100 है, आपने उसे 90 में खरीद लिया, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ये है कि अगर आपने ये किसी, जैसे मुझे बेचा, सपोज मान लो आपने ये प्रोडक्ट जो भी आपने खरीदा वो मुझे बेच दिया 100 रुपीज़ में या 95 में बेचा, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, जो आप बेच रहे हो जितने में। अब इसमें प्रॉफिट, डिस्काउंट और लॉस देख लेते क्या होता है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे, जो कि पहले 100 था मार्क प्राइस, उससे आपको डिस्काउंट दिया गया 10 रुपीज़ का, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट। अब आपने 90 में खरीदा, आपने बेचा कितने में? 95 में। तो 5 रुपये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी है, इसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड जिन लोगों ने मेरा पहला परसेंटेज का पार्ट नहीं देखा है, तो आप पहले वो पूरा कंप्लीट कर लो, बिकॉज कि मैं इसमें कुछ ऐसे लॉजिक्स यूज़ करूँगा जो कि शायद आप लोगों को ना समझ में आए। वैसे मैं बेसिक अप्रोच से भी बताऊंगा और दोनों मेथड बताऊंगा, तो आप पहले वो पार्ट देख ले तो बेहतर होगा आपके लिए भी। सो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आलोक बॉट अ वॉच फॉर RS 250 एंड सोल्ड इट फॉर 300, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहे कि आलोक ने एक घड़ी खरीदी 250 रुपीज़ में, उसको 300 रुपये में बेचा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? सबसे पहले तो प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होता है। कितना है? 250 में खरीदा और 300 में बेचा, तो कितने का अंतर है? 50 का, है ना। तो ये 50 हो गया उसका प्रॉफिट, ओके। अब है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ये जब भी निकलेगा वो होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, ठीक है। अनलेस गिवन हो क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ जब तक नहीं है तो ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो भाई कि इसको प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का, कितने पे हुआ है? 250 पे। तो इसको कर लेंगे कैसे? प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 50/250 इंटू 100 इक्वल्स टू, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनंद गेन 20% बाय सेलिंग अ बुक एट RS 30, फाइंड हिज गेन परसेंट इफ ही सेल्स इट फॉर RS 36। देखिए, उसका सेलिंग पर गेन जो है 120% ऑफ CP है। 30 रुपीज़, जो ये जो 30 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा बेचेगी, बता रहा है ना कि इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स कि जो अगर CP 100 है, CP 120% ऑफ CP इज इक्वल टू, अगर CP से 20% अधिक पे बेचा है, ठीक है,
120% CP इज इक्वल टू 30। ओके, तो 100% CP कितना होगा? 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, है ना। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 25। उसने 25 में खरीदा, ओके, और बेचा कितने में? 36 में। अब है फाइंड इज गेन परसेंट इफ ही सेल्स इट एट फॉर 36। तो 25 हो गया उसका नया वाला सीपी, सॉरी इसका जो ओरिजिनल सीपी है वो 25, बेचा कितने में? 36 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है उसको 36 माइनस 25 इक्वल्स टू 11 का प्रॉफिट है, 11 रुपीज़ का। और 11 रुपीज़ का प्रॉफिट कितना है उसको? 25 पे। तो अगर परसेंटेज में निकाला जाएगा तो 11 बाय, आपको पहले ही बताया कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, और उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 है। ओके, तो 11 बाय 25 इंटू 100 इक्वल्स टू 44%। ओके, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है 44% का। वो 36 रुपीज़ में बेचेगा तो उसको 44% का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया बेसिक सब, जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है। अब मैं इसको बताता हूँ परसेंटेज अप्रोच इसको कैसे करना है, ठीक है। देखिए, मैंने परसेंटेज वाले वीडियो में बताया कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। अगर कहता कि इसको एक 20% का लॉस हुआ है, यानी कि 20% का लॉस हुआ, तो ये 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, इसमें 5 हो जाएगा आपको सीपी, ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अब अगर कह रहा है कि गेन हुआ है, तो गेन हुआ है तो ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 1 6 इज इक्वल टू गिवन आपको 30, ये है ना, 6 इक्वल टू 30। तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट कितना 5 यूनिट था, तो 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, यानी कि ये आ गया आपका सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो आपने आराम से निकाला एकदम इजीली, वो उतना कैलकुलेशन करने से बेहतर था यहाँ पे ऐसे निकल के। वो ओरली भी आप कर सकते हैं अगर आपको क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस रहे तो। अब ये कि 25 में खरीदा, 36 में सेल करा, तो फिर वही हो जाएगा 11/25 इंटू 100 इक्वल्स टू 44%। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप परसेंटेज का भी पार्ट देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आई मीन बहुत हेल्प की, कि उसके बिना शायद ये थोड़ा दिक्कत भी होगा समझने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए सोल्ड अ चेयर टू बी एट 10% profit, B sold it to C at 20% profit. If C bought it for 660, find the price at which A bought the chair, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज मान लेते हैं ए ने खरीदा था 100 में, ए ने खरीदा 100 में, ठीक है। तो अब ये एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ए, सॉरी, अब देखिए पहले करते हैं ए बी सी। ए ने खरीदा कितने में? 100 में। इसने 10% ज़्यादा में बेचा, ठीक है। तो 10% ज़्यादा में बेचा, विच मीन्स किसने इसको बेचा 110 में, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान चीज़ है। अगर मान लो 100 का अगर मान लो 100 का 100% निकालना हो, 10% निकालना हो, तो आखिरी वाला डिजिट हटा देंगे, ठीक। किसी भी का भी अगर 10% निकालना होगा, जो लास्ट डिजिट होगा उसको हटा देंगे तो वही आ जाएगा। सपोज आपको 625 का 10% निकालना होगा, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे एक, ठीक है। हटाएंगे नहीं, बीच में पॉइंट डालते हैं उसे, तो 62.5 हो जाएगा वो। तो वही चीज़ वो इसने बेचा 110 में। अब ये है कि जो इस 110 वाले ने, बी ने उसको बेचा 20% प्रॉफिट पे सी को, तो बी का जो 20%, बी का 10% होगा 11, तो 20% होगा 22, तो बी इसको बेचेगा 110 + 22, तो 132 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। और बी का 10% है 11,
तो 20% होगा 22। तो 110 में खरीदा और वो 22 ज़्यादा बेचा, तो 132 में बेचा, विच इज़ इक्वल्स टू 660। ठीक है। अब आपको निकालना है कि ए ने कितने में खरीदा। तो आपको पता है कि 132 यूनिट इज इक्वल टू 660 है ना। 132 यूनिट इज इक्वल टू 660 है। तो ए का कितना था, 100 यूनिट है। तो 100 पे कितना होगा, 100 कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू व्हाट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 660 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 132। ठीक है। 66 से 10 टाइम्स, 66 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, उसने खरीदा था 500 में। ए का जो कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ है। ए ने 500 रुपये में खरीदा था इसे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किरण सोल्ड, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किरण सोल्ड टेबल एट 20% लॉस, यानी कि सीपी मान लेते हैं 100 यूनिट। ठीक है। तो एसपी हो जाएगा 20% लॉस, यानी कि 80% ऑफ सीपी, तो ये हो जाएगा 80, है ना। 20% लॉस पे हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ब्रैकेट में बता देता हूँ, 0.80 इंटू 100 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। अब है कि अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचती है, अभी तो लॉस पे बेचा तो ऐसे में से, अगर 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 300 का फायदा होता। 10% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब क्या है कि इसका जो सेलिंग प्राइस 2 मान लेते हैं, इसको SP2 जो है कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, 110 में बेचते हैं, तो उसको जो है 300 का प्रॉफिट होता। ठीक है। उसको 300 का प्रॉफिट होता, 10% लॉस प्रॉफिट पे बेचता। तो आपको पता है कि यहाँ जब 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसको 30 का ही फायदा हो रहा है ना। पहले 80 में बेचा था, अभी 110 में, तो 30 का ही फायदा हो रहा है। तो सिंपल बात है कि जब सीपी 100 होता है, 100 है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको कितना का फायदा हो रहा है, 30 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ फायदा उसको दिखा रहा है 300 का फायदा, यानी कि 300 का जब फायदा दिखा रहा है तो सीपी कितना होना चाहिए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए, 30,000 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1000 हो जाएगा। ओके। ये तो हो गया एक अप्रोच जो बेसिक बताया। तो दूसरा चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखो, -20% +10% से गया था, यानी कि टोटल डिफरेंस कितने के बाद 30% का हो गया। -20% से +10% पहुँचने में उसको 30% का डिफरेंस हुआ ना, 30% का डिफरेंस है। तो उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 300। तो 30% CP इज इक्वल्स टू 300 है। तो 100% CP कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 30% 300। ठीक है। अब इसको भी अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दोगे तो वो देखते हो बहुत चलो बता ही देता हूँ। 30% इज इक्वल टू 300, तो 1% इज इक्वल टू 10, 100% इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 1000। ये हो जाएगा उसका CP। ठीक है। ये दो तरीका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Balu sold 2 TV sets, one at 10% profit and other at 10% loss. Find his overall profit or loss percentage if he sold both the sets at the same price. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसका वर्ड्स देखिएगा। जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम हो, एट द सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है, और रेट जो है प्रॉफिट और लॉस का परसेंट सेम दिया हो, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें बस क्या करना आपको ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर बाय 100, जिसका लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। इस केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है, उसको हमेशा लॉस होगा। ठीक है। ऐसे केसेस में हमेशा लॉस होता है और वो हो जाएगा, तो 100/100 इक्वल्स टू 1% का लॉस होगा उसको। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बस ये ध्यान रहे कि जब भी रहेगा कि प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो और दोनों का प्रॉफिट और लॉस का परसेंट सेम हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। और
जो उसका लॉस कितना हो के परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ये रेट गिवन है, जो भी परसेंट गिवन है, इसका स्क्वायर बाय 100 कर देंगे, तो जो वैल्यू है कि उतने परसेंट का उसको लॉस होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 40% above his cost price, then he gave a discount of 20%, find the profit percentage। सपोज मान लेते हैं उसने खरीदा सीपी, मान लेते हैं, कहना है कि एक ट्रेडर जो है जिसने अपने सामान का दाम जो है 40% बढ़ा के रखा और उस पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ। तब देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 40% कितना होगा 40, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 140, है ना, ब्रैकेट में कर देता हूँ 140% ऑफ 100, ठीक है, तो 140 होगा। अब है कि उसने 20% का उसको डिस्काउंट दिया, 20% निकालने के लिए तो जो है कि 20/100 इंटू करते रहेंगे, वो चीज़ अलग है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको किसी भी चीज़ का 10% 20% निकालना, 10% निकालना हो, तो जो ये पूरा डिजिट है ना, ये पूरा नंबर उसका लास्ट वाले डिजिट के पहले एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि 14 हो गया 10%, 20% होगा 28, उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो विच मीन्स कि 140 में से 20% कितना होता है 28 होगा, 140 में से 28 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 112, यानी कि वो हो जाएगा उसका एसपी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 112 हो गया एसपी। खरीदा उसने 100 में था, बेचा उसने 112 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 12, है ना, तो 12/100 इंटू 100 दिया जाएगा 12% का। ये सारा कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना है, जब भी बेस 100 होगा ना, तो यहाँ 12 होगा तो डायरेक्ट 12% लिख देंगे, ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर आपको डायरेक्टली लिख देना है। तो उसको 12% का प्रॉफिट हुआ इसको, इसमें, इस पूरे डील में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू आर्टिकल्स आर बॉट एट द सेम प्राइस, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अभी देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसमें आपको अलग प्राइस पे बेचा गया है, ठीक है, और दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी गिवन है, दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी गिवन है, अलग अलग डिफरेंट है। सेम प्राइस में खरीदा गया था, सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। तो अभी देखते हैं, मान लेते हैं दोनों को खरीदा 100 में, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम देते हैं P1 P2। P1 खरीदा उसने 100 में, P2 भी खरीदा उसने 100 में, उसने एक को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 120 में बेचो, है ना, और उसको दूसरे को इसने बेचा है 10% लॉस, यानी कि 10% कितना होगा इसका 10, तो -10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 में। ओके, तो इसका जो टोटल सीपी, यहाँ देख लेते हैं सीपी, इसको कर देते हैं एसपी, तो टोटल सीपी कितना हो गया 200, टोटल एसपी कितना हो गया इसको 190, 120 प्लस 90 टू 110, ठीक है, 210 में बेचा उसने। तो पूछ रहा है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, 10 रुपये का उसको 200 में खरीदा था, 210 में टोटल बेचा उसने, तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट का हुआ, 10 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 200, 200 इंटू 100, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ है 5% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, एक और चीज़ आप कर सकते थे, जैसे 200 है यहाँ 200 पे 10 है, ठीक है, तो आपको पता है कि 100 पे 10 का मतलब है 10% होता है, तो 200 पे 10 का होगा तो वो 5% हो जाएगा, 300 पे 10 होगा तो 3.33% हो जाएगा। वो परसेंटेज में मैंने सारा बताया हुआ, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 60 for 60 at a profit of 20%, at what price should he sell it to gain 30%। कह रहे कि एक शॉपकीपर है जो किसी आइटम को 60 रुपये में बेचता है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 30%। तो इसका मैं दो अप्रोच आपको बताऊंगा, आप दोनों देख लेना। और पहला तो जो बेसिक मेथड है वो बता देता हूँ। इसमें क्या, देखो सपोज मान लो कि एसपी उसका 60 है, प्रॉफिट है ये, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि 120% सीपी इज इक्वल टू 60, है ना, तो 100
परसेंट सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/120 इंटू 100 विच इज़ 50, यानी कि उसने 50 में ख़रीदा, ठीक है, 50 में ख़रीदा और उसको 60 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो गया। चलो ठीक है, अब है कि उसको 30% का प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो 50 का 10% कितना होगा 5 होगा, वही वाला मेथड से सेकंड लास्ट वाले पे पॉइंट लगा दो। 50 का 10% है 5, 20% हो जाएगा 10, 30% हो जाएगा 15, एक तो वो हो जाता है। तो उसको कर सकते हैं कि 65 में बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्या 50 का 130% निकाल लेते हैं, तो 130/100 इंटू 50, दैट मीन्स कि वो 65 रुपीज़ में बेचेगा तो उसको जो है 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। 65 में उसे बेचना पड़ेगा 30 का प्रॉफिट करने के लिए। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। और इसका दूसरा मेथड मैं बताता हूँ वो क्या है। आई बिलीव कि आपको ये मेथड पसंद आएगा। देखो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। 1/5 में क्या है कि 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलके हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, तो आपको 6 यूनिट होगा यहाँ पे। 6 इज इक्वल टू है 60, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, राइट। जब 6 बराबर 60 है तो 1 बराबर 10 होगा, 5 बराबर 50 हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब इस पे निकालना है आपको 30% का, क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट करना है। तो 30% का जो फ्रैक्शन लेते हैं 13/10 होता है, ठीक है। सॉरी 30% का प्रॉफिट निकालो तो 3/10 होगा, ठीक है, 3/10 होगा। तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी आपका कितना दिया हुआ है, सीपी का आपको वैल्यू पता है कि 10 इज इक्वल टू है 50, है ना। 10 बराबर 50 है तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बराबर 50 तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 50, तो 1 इक्वल्स टू 5, 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 रुपये और अधिक बढ़ा के बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। विच मीन्स कि 50 में खरीदा उसको 15 अधिक बढ़ा के बेचना है तो वो 65 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 30% का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोहित मार्क्ड इज गुड एज 40% एवर हिज कॉस्ट प्राइस, ही सोल्ड इट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12% प्रॉफिट, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट। ये क्वेश्चन समझिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि रोहित जो है अपने प्रोडक्ट को 40% एबव में मार्क कर लिया, मार्क प्राइस लिख दिया उसका दाम, और उसको वो कुछ डिस्काउंट पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 12% का। ओके, तो वो डिस्काउंट निकालना कि आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है। अब देखते हैं, सीपी है, सीपी मान लेते हैं 100, ठीक है। उसने इसको 40% बढ़ा के बेचा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% दाम बढ़ा दिया 140 हो जाएगा, है ना। अब है कि उसने उस पर 12% उसने प्रॉफिट कमाया है पूरी डील में, पूरी ट्रेड में। उसने एसपी कितना है इसका, एसपी अगर आप निकालिएगा तो 12% प्रॉफिट है, यानी कि 112, 112 रुपये में बेचाएगा तब ना उसको कॉस्ट प्राइस पे 12% का प्रॉफिट होगा। अब उसने इतने पे बेचा है तो अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। 140 रुपये से उसने मार्क प्राइस रखा, 112 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 140 माइनस 112 इक्वल्स टू 28, ये है डिस्काउंट उसका, ठीक है। अब डिस्काउंट 28 का देते तो डिस्काउंट परसेंट पूछा गया, तो अब क्या होगा कि 28, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, तो 140 इंटू 140 इंटू 100 कर देते हैं, यानी कि उसको 20% का उसने डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ कार डीलर सोल्ड अ कार एट डिस्काउंट ऑफ Rs 1 लाख,
Even after the discount, he made a profit of 15%. What is the marked price of the car if he marked his price 20% more than the cost price? 25% more than the cost price. अब पिछले क्वेश्चन का थोड़ा आप रेफरेंस ले सकते हैं. इसमें देखिए क्या है कि सपोज मान लेते कार का कॉस्ट प्राइस है 100. ठीक है, हर केसेस में 100 लेके ही चलेंगे, एक्स प्राइस नहीं लेना है, वो बड़ा दिक्कत करेगा वो. तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 25% ज़्यादा बेचा उसने, 25% ज़्यादा बढ़ाया तो 125. सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस आप देखिए तो सेलिंग प्राइस पे उसने करा क्या है कि जो 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100 पे उसको 15% का प्रॉफिट होता है, 115. 115 है उसका सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब आप 115 और 125 का डिफरेंस देखिए तो कितना है? 10. राइट, तो ये 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 लाख. ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, तो 125 यूनिट का कितना होगा? 10 यूनिट का वैल्यू है 1 लाख, मार्क प्राइस आपका 125 यूनिट है. 10 यूनिट का वैल्यू है 1 लाख, है ना. ये डिफरेंस देखिए, मार्क प्राइस और कॉस्ट सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 10 यूनिट है. और यहाँ 10 यूनिट का डिफरेंस दिया आपको मार्क प्राइस, डिस्काउंट. डिस्काउंट ये होगा ना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो दाम रहता है उसको बोलते हैं, जो वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट. उसने यहाँ 1 लाख का डिस्काउंट दिखा रहा है, यानी कि 10 यूनिट बराबर 1 लाख है. एक यूनिट बराबर हो जाएगा 10 बराबर है 1 लाख, तो एक बराबर हो जाएगा 10,000, है ना. अब मार्क प्राइस कितना? 125 यूनिट है, 125 बराबर कितना आ जाएगा? 125 पे 40, यानी कि 12,50,000. ये उसका मार्क प्राइस है. ओके, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछ लेना. एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सॉरी, अब कोई क्वेश्चन नहीं है. और मैंने जैसा कहा कि सारी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक के, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम. तो आप जहाँ से भी चाहो कनेक्ट होकर जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप वहाँ पे पूछना. डेली क्विजेज होते हैं ग्रुप में, आप पार्टिसिपेट करो और बहुत ही फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए. एंड अगर कोई सजेशन हो, जैसे कुछ लोगों ने जैसे सजेस्ट करा कि वीडियो का लेवल थोड़ा मैं नीचा कर दूँ, बहुत हैवी, आई मीन हाई लेवल बना रहा था, तो अगर इस तरीके का कोई भी सजेशन हो तो आप फ्री हो देने के लिए. आप किसी भी तरीके की सजेशन दे सकते हो कमेंट में. एंड सो टिल देन बाय, टेक केयर.